Hello and welcome students to the class 9th. Today we are going to start chapter first, number system. As you can see, the name suggests number system. So what is number system? Number system is a system used for expressing the numbers. The first number we have used here is chapter 1. अगर हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं होते, नंबर्स नहीं होते, तो हम इस चैप्टर को कैसे लेबल करते कि ये चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर सेकंड है. So first of all, we have used the number 1 for this. That means we used labeling. Okay. So here it is another definition of it. It is a mathematical object used for count, label and measure. Which means number system से हम जो है किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ लेबल करा इस चैप्टर को एज 1. हम मेजर कर सकते हैं, लाइक वेट मेजर कर सकते हैं और आपकी स्पीड मेजर कर सकते हैं. तो वो सब चीज हमारी नंबर सिस्टम्स में आती है. अब इसके अंदर हमारे सेकंड चीज आती है टाइप्स ऑफ नंबर. टाइप्स ऑफ नंबर, हमारे पास नंबर अब कितने तरीके के होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में हमारी जो सीरीज होती है वो अगर आप यहाँ नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये जो जीरो के कुछ इस साइड नंबर्स आप देख पा रहे हैं, कुछ आप जीरो के उस साइड नंबर देख पा रहे हैं. नेचुरल नंबर्स हमारे लाइव करेंगे ये 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना. सो नेचुरल नंबर इज द सीरीज ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी. 1 to positive infinity are our natural numbers. Now second we have whole numbers. In whole numbers we include zero. We include zero in the series. That means our number series goes to 0 to positive infinity for whole numbers. So whole numbers is the series of number which includes 0 in the series and tends to positive infinity. After that we have integers. And one more thing, here we denote natural numbers with capital N, we denote whole numbers with capital W, and in integers we denote integer series with capital Z. Now if we talk about integers, so you can see here there are two sides. That is, you can see positive and this is negative. So the number that are before 0 are labeled as negative integers and the number after 0 are labeled as positive integers. Okay, this is about integers. You can take example of integers like -3, -4/2, that is -2, है ना. और आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में यही सब फ्रैक्शंस में हो या कैसे भी हो वो आपके इंटीजर्स हो गए. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आके टाइप्स ऑफ नंबर्स में रेशनल नंबर्स. सो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, small q and q not is equals to 0. तो रेशनल नंबर्स में हमारे वो नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें हमारा जो q है वो 0 नहीं होता. इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. जैसे कि लेट्स सपोज हमारे इसके रेशनल नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लेट्स सपोज 3/2. अब ये हमको रेशनल नंबर है, ये हमको पता करने के लिए हमको एक कंडीशन चेक करने होते हैं. जैसे कि 3/2, 2 1 2, 1.0, 2 5 10. तो आप ये देख पा रहे हो आफ्टर डेसिमल रेशनल नंबर अगर हमारा 3/2 हमने लिया था यहाँ पे तो ये टर्मिनेट भी हो गया और डेसिमल के बाद में अगर ये टर्मिनेट हो गया तो यहाँ कोई रिपीटेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही है, नॉन रिपीटेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही है. तो ये हमारा रेशनल नंबर्स हो गए यहाँ तक. इसमें आप और अगर कुछ लेना चाहें तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं √4 विच इज 2, यानी कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल होता है हमारे पास, है ना. इसी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आप जो भी कोई है अगर आप उसको
इस तरीके से डिवाइड करते हो और वो आपको टर्मिनेट हो जाता है एज वेल एज नॉन रेपिटेटिव, या जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू नॉन रेपिटेटिव होती है, तो ये आपके रेशनल नंबर्स में लाई करते हैं। इसको हम सिंबलाइजेस या डिनोशन इसका होता है रेशनल नंबर का कैपिटल क्यू। नाउ वन मोर थिंग, द वर्ड रेशनल नंबर्स कम फ्रॉम रेशियो। रेशनल नंबर कम फ्रॉम वर्ड रेशियो। ओके, जैसे कि हमने 3/2 लिखा था, तो क्या हम इसको 3/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर 3 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड Q सिंबलाइजेस क्वांट। ओके, ये थोड़ा सा आगे का हमारा वो रहेगा। अब इरेशनल नंबर्स इसी के अनदर साइड में ये रेशनल होते हैं। ये इरेशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं नंबर्स जो कि आपका एक तरीके से बोल सकते हो ना, तो ये टर्मिनेट होते हैं और इनका पैटर्न जो आता है वो रेपिटेटिव, नॉन रेपिटेटिव पैटर्न बनाते हैं ये लोग, है ना। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने ये लिया हुआ है √2, √3। आप अगर इनका रूट देखोगे तो उसके बाद जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू आती है वो चलती चली जाएगी। इसमें एक हमारा काफी एग्जांपल आता है पाई का, जिससे कि आप अभी तक रिलेट भी कर चुके होंगे किसी चैप्टर में, है ना। तो पाई को हम लिखते हैं 22/7, है ना। अगर हम इसको 7 को इससे 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, नीचे आया 1, पॉइंट लगा 0, 7 1 जा 7, पॉइंट था तो 0 आ गया, 7 4 जा 28, नीचे आ गया 2, पॉइंट था तो यहाँ फिर 0 आ गया। नाउ 7 2 जा 14, नीचे हमारा 6 आ गया, फिर उसके बाद 0, दोबारा पॉइंट था तो 0 आ गई। इसी तरीके से ये आप देखो कि आफ्टर डेसिमल वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो रही है, और जो इसका आफ्टर डेसिमल वैल्यूज चल रहे हैं वो नॉन रिपीटेटिव पैटर्न में चल रहे हैं। आप देख रहे हो ना, 1 4 2 8, इस तरीके से हर बार जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये केस हमारा इरेशनल नंबर का हो गया। अब इसमें हमारे अगेन टाइप्स ऑफ नंबर में एक चीज आती है, रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स आर नथिंग, these are the numbers which is a set of Q and S, that means rational number and irrational numbers. So any number you can represent on the number line, any number you can represent on the number line are real numbers, है ना। अब चाहे आप अगर बात करोगे कि सर 3/2, तो 3/2 हमने देखा था 1.5, वो समथिंग इधर आ जाएगा। 22/7 हमारा इरेशनल नंबर है, 3.14 समथिंग उसकी वैल्यू थी, तो वो हमारा समथिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। इस पे इंफिनिट ऑफ पॉइंट्स आप डिनोट कर सकते हो, और इसमें जो ये -2 से 1 या 1 से 2 या किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो इंफिनिट होते हैं। तो एनी नंबर यू कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे क्या नहीं होते हैं, तो रियल नंबर्स एक तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं, और दूसरा वो नंबर जो अनडिफाइंड होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, आयोटा इमेजिनरी नंबर, है ना, इस तरीके से। तो यहां तक का आपका ये कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने नंबर सिस्टम देख लिया, समझ लिया कि ये हमारा एक सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम, विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं काउंट के लिए, लेबल के लिए, मीजर्स के लिए, नंबर्स को जो हम यूज करते हैं ना। और टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने नंबर्स, नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। अब आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम आपसे कुछ इनकी एक्सप्लेनेशन करवाएंगे कि ये वाला जो हमारा 3/2 है या कोई और एग्जांपल्स है वो उसमें है या नहीं। तो उसके लिए आप स्टार्ट करते हैं ना। Hello students, so after learning about the basics of number system in the previous lecture, we are going to start the exercise 1.1 of NCERT, and we have first question. Is 0 is a rational number, and can we represent it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not is equals to 0. So as we can see and we have learnt in the previous lecture, 0 is a whole number. Yes, 0 is a whole number. Is 0 is an integer? Yes, 0 is a integer. Is 0 is a natural number? Yes or no?
So 0 is not a natural number because the series of natural number tends to 1 to positive infinity. Okay, so here is the question: 0 is a natural, is representative is a rational number. So can we write it as 0 by 1? Okay, where 0 is equals to p and 1 is equals to q. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0/1। तो ये हमारा जो 1 है ये हमारा इंटीजर भी हो गया और नॉन इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 0 भी ये रहा, जैसा हमारा कंडीशन था हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए। और 0/5 अगर हम लिख दें तो भी ये 0 ही है। 0/10 अगर हम लिख दें तो भी ये 0 ही है। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, सो वी आर एबल टू रिप्रेजेंट इट एज p बाई क्यू। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 rational numbers between 3 and 4। ओके, सो लेट सपोज यहाँ पे हमको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहली बात तो आप ये लोग ये समझिए कि लेट सपोज ये हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हमारा 3 है एंड है ना। तो आप ये देखिए, लेट सपोज एक एग्जांपल है, 0 से 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बीच में भी आप अगर देखेंगे 11 12 13 14 15 16 17, और मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके बीच में आप इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लेस कर सकते हो। तो इसके इनफाइनाइट जो है पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, नंबर लाइन के ऊपर अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 3 and multiply it by 7 and divide it by 7. For your better understanding, we keep 3/1 here, so that 3/1 is a rational number for your better understanding. Here the logic is of n plus 1, where n is the number of rational numbers that you have to find between any two numbers. तो यहाँ पे जो हमारा 7 3s are 21 and here is 7, 21/7। okay, and for other we will do 4/1 into 7/7 which is 28/7। ठीक है, तो 3/4 के बीच में तो अगर हम एक बात करें तो 3.1 3.2 3.3 इस तरीके से आता है, बट वी हैव टू गिव इट इन ए रैशनल फॉर्म। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, so 21/7 and 28/7। now we can write 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। so how many rational number we get? 1 2 3 4 5 6। okay, एंड ऑल्सो इसका जो आंसर आता है रेशनल नंबर्स का, जैसे कि ये आया है, ये कोई डेफिनेट नहीं होता है। इसके बीच में काउंटलेस पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप डिफरेंट जो रेशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। इसमें हमारा लॉजिक n+1 का रहा, सिंगल डिजिट n+1। जितना आपको n हमारा ये है n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 6। जितना आपको रेशनल नंबर चाहिए उसमें +1 करके 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक, इसको इतना ही रहने देते हैं, है ना।
यहाँ पे 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी दो मेथड होते हैं, एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक हमारा ये शॉर्ट वाला होता है। बट इसकी मार्किंग और एनसीईआरटी करिकुलम के अकॉर्डिंग हम जो है इसको मिड पॉइंट मेथड से करते हैं। तो हमको यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा हो तो मीन हमारा होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। क्योंकि हमको लेट सपोज यहाँ पे हम 3/5, यहाँ पे 4/5 ऑन ए नंबर लाइन है ना, 0, इसको इस तरीके से देखते हैं तो हमको ये बीच की चीजें निकालनी है इसमें, तो एक तरीके से इनका मीन निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो करते हैं, सबसे पहले 3/5 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, विच इज 7/5 एंड ये जो 2 है ये हमारा ऊपर आ जाएगा, सो इट बिकेम 7/10। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिड वैल्यू आ गई। अब हम आगे के लिए क्या करेंगे, 7/10 को एज इट इज लिया, यहां से हमने सेकंड नंबर 4/5 का ले लिया इसमें प्लस करने के लिए, प्लस 4/5 अगेन होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहाँ पे 7/4 प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम हम ले लेंगे 10, 7 एज इट इज प्लस 8। ओके, यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अब इसके लिए 7 एंड 8 15/20। ठीक है, अगेन अब हमको जैसे कि यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो ये हमारा लेट सपोज x1 हो गया, x1, ये हमारा x2 हो गया। ठीक है, अब हमको आगे आगे जितने भी रैशनल नंबर्स चाहिए हम उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने x2 को लिया अपना, जो हमारा 15/20 आया है, एज इट इज ले लेते हैं उसको 15/20। हमने नेक्स्ट अपना लिया +4/5 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम यहाँ पे 15/20 को लिख सकते हैं फॉर आवर इजीनेस 4/5। ओके, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हम शुरू करते हैं 20, 15 एज इट इज एंड +16 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे मिल गया 31/40। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा हो गया x3, x1, x2, x3। अब यहाँ पे हम x4 की कैलकुलेशन के लिए 31/40 प्लस अगेन 4/5 होल डिवाइडेड बाय 2, 31 as it is, here is 40 and plus 32। तो यहाँ पे हमारा आया 63/80। ये हमारा यहाँ पे आ गया x4। तो हमको x1, x2, x3, x4 इसी तरीके से अगर हमको और आगे कंटिन्यू करना है तो हम 63/80 को लेंगे और +4/5 है ना। इसी तरीके से
हमको जितना आगे हम चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। एक वैल्यू हमारे मीन साथ ही रहेगी और एक ही हम 4/5 से लेते रहेंगे। आखिरी में सबको एक साथ लिख देंगे जितने भी पॉइंट्स हमारे होंगे इंक्लूडिंग। ठीक है, अब इसके बाद में उसमें हमको बोला हुआ है यस और नो की कंडीशन है। इसमें हमारा है इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या बोला हुआ है, इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर हम 2 ले लें 2 यहाँ पे, 1 ले लें 1 यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये इसका वाइस वर्सा पूछता इज होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये नहीं होता क्योंकि होल नंबर्स में कंडीशन 0 की भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये, तो इसमें हमारा इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये कंडीशन हमारी यस में रहेगी, यस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें कंडीशन है इज इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स हमारे क्या हो गए, -1 -2 -3 0 लिख लीजिए, ये हमारे नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हो गए 1 2 3 4, है ना, अप टू ये चला जाएगा आपका नेगेटिव इंफिनिटी तक, ये चला जाएगा आपका पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इज इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अगर हम इस वाले केस में बात करें जिसमें कि 0 इंक्लूडेड है, यस दे आर ओके, इंटीजर्स आर होल नंबर्स। बट अगर हम माइनस नेगेटिव वाली साइड का देखें तो इसके लिए आंसर हमारा नो हो जाता है ना। अगली हमारी इसमें कंडीशन है इज रैशनल नंबर इज होल नंबर। रैशनल नंबर्स हमारे हमने बात करी थी क्या हो गए, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं अपना कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स हो गए जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे मैं -3/1 लिख दूं, है ना, या मैं यहाँ पे -4/5 लिख दूं, है ना, या मैं यहाँ पे सिंपली 1 2 3 लिख दूं, तो जो आपके रैशनल नंबर्स हो गए इसमें आपका नेगेटिव साइन भी चला जाता है एंड होल नंबर्स में हमारा सब पॉजिटिव साइड ही रहता है ना। तो नो, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन ये रॉन्ग हो गई जिसमें कि बोला गया था इज ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस देखते हैं जो भी हमारे होते हैं ना।